आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इन फर्स्ट केस, इन क्वेश्चन नंबर ए, जब HNO2 जो एसिड है वो OH पे भी अटैक कर सकता है, NH2 पे भी अटैक कर सकता है। तो अगर OH पे अटैक करेगा तो रिलीज होने वाला कंपाउंड वाटर होगा, और अगर HNO2 NH2 पे अटैक करता है तो रिलीज होने वाला गैस N2 गैस होगा। N2 is a gas and water is a liquid, and release of gas is favorable. NH2 पे कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर रिलीज ऑफ N2 गैस। ये N2 गैस बनेगा, और ये रहा H, ये रहा Me, इट्स पीएच और OH। रिलीज होने पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी N2 गैस रिलीज होगा। गैस रिलीज हो और वाटर रिलीज हो तो गैसियस प्रोडक्ट को रिलीज करना फेवर किया जाता है रिएक्शन में। बनने वाला प्रोडक्ट पीएच OH एंड इट्स CMeH और प्लस। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो इस पॉइंट से पीएच और OH तीन ग्रुप हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो किया जाता है, और इन तीनों अवेलेबल ग्रुप में पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो बनने वाला केटाइन अब ये होगा, इट्स पीएच एंड इट्स OH, और ये CMeH and its pH। after release of H plus बनने वाला कंपाउंड it's HMePH and it's a COOPH। this is the final product C। next question में, that is in question number B, क्वेश्चन में दिया गया कि अल्डोल टाइप रिएक्शन कराना है। तो CH2NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसका ये H स्लाइटली एसिडिक है। बेस के प्रेजेंस में NO2 CH2 माइनस, ये एनाइन बनेगा, और ये एनाइन अब CO बॉन्ड पे अटैक करेगा। बनने वाला कंपाउंड it's CH2NO2 and it's OH। LAH NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, that is LAH NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, और बनने वाला कंपाउंड ये होगा। फिर सेम केस HNO2 या फिर कोई भी एसिडिक H, यानी HNO2 CH2NH2 पे अटैक करके N2 गैस लिबरेट करेगा, और बनने वाला केटायन CH2+। ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और 7 मेंबर्ड रिंग, और एक H+ रिलीज करने के बाद ये कंपाउंड बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इन सी क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल पे MgHg प्लस वाटर, इट्स अ पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन जिसमें रेडिकल एनायन बनते हैं। Me 3 कार्बन COMe। दिया गया इट्स 2 3 एंड इट्स COMe। Mg से रिएक्शन करने पे रेडिकल एनायन O- डॉट
O minus and dot, and it's Me. In presence of water, ये intramolecular pinnacle formation 5-membered ring will be formed. That is ये compound. OH and Me. So this is the intramolecular pinnacle formation reaction. अब इस नेक्स्ट रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों में से किसी भी OH को प्रोटोनेट करेंगे और एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, और जिससे बनने वाला कैटायन ये होगा MeOH C+. ये शिफ्ट करके मोर स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है. सो इट्स अ मिथाइल शिफ्ट. अगर इस पॉइंट पे कार्बोकेटायन बना होता तो रीअरेंज करता, इस पॉइंट पे नहीं. सो बनने वाला कंपाउंड और एक H+ रिलीज करने के बाद COO and E. So this is the final product. In the last question, MgHg and H2SO4. So next question में cyclohexanone यानी कि ये that is D question. साइक्लोहेक्सानोन को MgHg और वाटर, तो ये पिनाकोल बनेगा. सो बनने वाला पिनाकोल कुछ इट्स अ 6-membered रिंग, और ये भी 6-membered रिंग. अब इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी भी OH को प्रोटोनेट करेगा और 1 मोल H2O रिलीज करेगा. उसके बाद बनने वाला कैटायन it's let's suppose it's OH and it's plus. It will undergo ring expansion. तो एक 7-membered रिंग और एक 5-membered रिंग बन जाएगा. So one is this, I think 1 2 3 4 5 6. Let's suppose it's another carbon. So it's a 7-membered ring. It's a 1 2 3 4 5 6 7. It's a 1 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash and 6 dash, and 7-membered ring there is an additional OH, and this is the cation, and after lose of H+ it will be converted into so this is the final product. One is 7-membered ring and another one is 6-membered ring. That is its 7-membered ring and another one is 6-membered. So that is all about this question. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.